एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाली हूं, जो आप में से बहुत बार अभ्यर्थी कई बार पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं और ये मुद्दा इस समय काफ़ी गर्म है, तो इस पर जो कन्फ्यूजन है वो दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे इस बारे में बात कर ली जाए। पहले तो इस मुद्दे को बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले क्या था कि प्राइमरी सुपर टेट के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे, डीएलएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे और जो बीएड वाले थे वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल थे। लेकिन बाद में एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि अब प्राइमरी सुपर टेट पे बीएड वाले भी बैठ पाएंगे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हुआ, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस फैसले को नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई प्राइमरी की वैकेंसी में बीएड वाले नहीं बैठेंगे, उन्होंने बीएड वालों को बाहर कर दिया। अब ऐसे होता है ना कि देखा देखी बाकी जगह भी यही काम होता है। तो अब क्या हुआ, यूपी में भी अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बहुत सारे लोगों ने याचिका लगाई कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट में बीएड वालों को प्राइमरी सुपर टेट से बाहर कर दिया गया है तो आप क्यों नहीं कर देते हैं। तो अब ऐसे में फिर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, वो आपको बताना या समझना जरूरी नहीं है। तो मेन बात क्या हुई कि भाई अगर आपको प्राइमरी सुपर टेट को अब याचिका लगी तो ऑब्वियसली मामला फंसा हुआ है। अब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको प्राइमरी सुपर टेट को वैकेंसी में बैठने ही नहीं देना है तो आपने यूपी टेट में उनका प्राइमरी का एग्जाम क्यों लिया, प्लस यूपी टेट में प्राइमरी की फीस आपने क्यों ली। तो वैसे में क्या किया गया, जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं आता है तब तक इन्होंने क्या कर दिया, यूपी टेट का जो प्राइमरी का रिजल्ट है, मतलब मान लीजिए आपने पेपर फर्स्ट दिया है, आप बीएड किए हुए छात्र, केवल बीएड का, आप बीएड किए हुए छात्र और आपने पेपर फर्स्ट दिया है और आप पास भी हो गए, आपको मार्कशीट आ गई, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी गई है तब तक, जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं आता है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए या नहीं है। अब ऐसे में इस चीज़ को देखते हुए कि क्योंकि यूपी टेट के प्राइमरी के रिजल्ट में रोक लगा दी गई है, तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोग परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएड वालों को बैठने का मौका ही ना मिले। और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोल भी दिया है कि बीएड वालों को इस बार मौका नहीं मिलेगा और बहुत सारे लोग जो है अपना कोर्सेज चलाने के लिए बोल भी रहे हैं कि मिलेगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ फाइनल बता दूं, देखो अभी तो कुछ दिन क्या होगा कि डीएलएड वाले और बीएड वाले आपस में लड़ते रहेंगे, जो आज तक की वैकेंसीज में हुआ है। और यही रीजन है कि स्टूडेंट में एकता नहीं होती, जिसकी वजह से ही वैकेंसी निकल नहीं पाती। अब आपस में बीएड वाले और डीएलएड वाले लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पहले तो 97,000 से 17,000 वैकेंसी हो गई। इवन अगर जो ये सारे अभ्यर्थी अगर ये मिलकर 97,000 के लिए लड़ते तो कई गुना ज्यादा बेहतर होता, सबका भला होता। लेकिन अब बीएड और डीएलएड वाले लड़ रहे हैं और जब तक ही मामला शांत नहीं होगा, जब तक इसका कोई फाइनल नोटिस नहीं आएगा कि बीएड वाले प्राइमरी सुपर टेट में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, तब तक आप ये मान कर चलिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। और अगर वैकेंसी इस दौरान, मान लीजिए अभी यूपी टेट के प्राइमरी के रिजल्ट में आपकी रोक लगी हुई है, अगर इस दौरान वैकेंसी आती है तो फिर बीएड वालों को बैठने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए फाइनल आपका नोटिस आता है और उसमें ये हो जाता है कि बीएड वालों को प्राइमरी सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा, तो उस केस में जो वैकेंसी आएगी तो ऑब्वियसली सबको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इस दौरान वैकेंसी आ जाती है, जब तक रोक लगी है यूपी टेट के रिजल्ट में, तो प्राइमरी सुपर टेट में बीएड वालों को बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अब मुझे क्या लगता है, मैं इस पर बात करती हूँ, क्योंकि अभी कोई फाइनल नोटिस नहीं आया तो हम नहीं कह सकते कि प्राइमरी सुपर टेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्योंकि मुझे तो कोई अपना इंस्टीट्यूट चलाना नहीं कि मैं आपको एक झूठे दिलासा दूं। लेकिन हाँ, मुझे फाइनली जो लगता है कि यूपी में अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई बदलाव होगा। और यूपी में ये हो सकता है क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि अभी इलेक्शंस फिर से होंगे और कहीं ना कहीं सेंट्रल इलेक्शन जो है वो यूपी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा, बट ये डिपेंड करता है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि बीएड वाले बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। बस आपको ये मानकर चलना है कि आपको बीएड वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें अदर चीज़ें लेकर भी चलनी है, क्योंकि मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि बीएड वालों को बैठने का मौका नहीं मिलता है तो आपको फिर जूनियर के लिए लड़ाई करनी है कि भाई जूनियर की वैकेंसी निकालें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बीएड वालों को सुपर टेट प्राइमरी सुपर टेट में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा और इतनी संख्या में बीएड लोग करते हैं तो भाई ऑब्वियसली उन्हें जूनियर की भी वैकेंसी निकालनी होगी। तो अभी संभावना अगर हम देखें तो बीएड को बाहर करने की और ना करने की दोनों की संभावना 50-50 है। तो इस पर आप किसी के भी झूठे दिलासे पे या किसी की झूठी बात पे या किसी भी तरीके के डिप्रेशन में भी आने की जरूरत नहीं। नेगेटिव न्यूज़ में नहीं दे रही हूँ, बट आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, आपको 50-50 मानकर चलना है। तो आप सुपर टेट की अगर तैयारी करो तो उसके साथ अदर वैकेंसीज की भी तैयारी करें, या आप टीजीटी पीजीटी की तरफ अपना ध्यान कर सकते हैं, टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये मैटर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान देने की जगह बीएड वाले बाहर होंगे या नहीं होंगे, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पढ़ाई करिए। ऑब्वियसली आपकी वैकेंसी आएगी, जूनियर की आएगी तो आपको बैक मौका मिलेगा, अगर प्राइमरी में आपको मौका मिलता है तो भी आपको मौका मिलेगा। ऑलमोस्ट कोर्स तो जो है वो ऑलमोस्ट सभी का वैसा ही है, सभी में डिफिकल्ट आएगा, तो आपको पढ़ाई करते रहना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है और इस तरीके की वीडियोज़ को ढूंढना बंद कर देना है कि प्राइमरी बाहर होगा, प्राइमरी सुपर टेट से बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आपको चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी कि अभी मसला क्या चल रहा है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और ऐसी सटीक जानकारियों के लिए, सही जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बाकी मैं बीएड वालों को यही सलाह दूंगी कि वो सुपर टेट की तैयारी करते रहें, क्योंकि कोर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे फिर वो जूनियर का हो और चाहे फिर वो प्राइमरी का हो। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस तैयारी करते रहना है। पूरी संभावना है कि आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर करना। बाकी आप सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को विजिट करें। नमस्कार।